हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर चकिया। एक बार पुनः मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12th की रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर का समरी, जो बार बार फाइनल एग्जाम में पूछ देता है, जिसका टाइटल है भारत इज माई होम, जिसके राइटर, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे समय समय पर आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, चैप्टर में आऊँगा, मैं बताऊँगा समरी क्या है इसका। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है, भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन विच वॉज डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब भारत इज माई होम जो है यह एक भाषण है और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। विच वॉज डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग द ओथ, जो दिया गया था एक शपथ ग्रहण करने के अवसर पे। कब? राष्ट्रपति के रूप में। कब? 1967 में। विच वॉज डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब जिसको 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के अवसर पर दिया गया था। तो आपने समझ लिया कि भारत इज माई होम एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, जो 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते वक्त करने के अवसर पर दिया गया था। आगे समझिए आप। ही सेज डैट भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। वे कहते हैं कि भारत जो है उनका घर है। भारत क्या है? भारत उनका घर है। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और इसके जो लोग हैं उनके परिवार है। इसके लोग उनके क्या है? परिवार है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव चोजन हिम एज द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। देख लीजिए क्या लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव चोजन हिम एज द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। और भारत के लोगों ने उन्हें मतलब एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है, मुखिया के रूप में चुना है। ही प्लेजेज हिमसेल्फ दैट ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। और वे स्वयं से शपथ लेते हैं, वे कसम खाते हैं कि वह जो है इस घर को सुंदर और मजबूत बनाने में कोई कोड़ कसर नहीं छोड़ेंगे। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कोड़ कसर नहीं छोड़ना। आगे है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। बहुत ही बेहतर जो है कहा उन्होंने, बहुत ही सुंदर जो है उनका ये कथन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? डेट द पास्ट इज नॉट डेड, कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारा अतीत है, वह मरा नहीं है, एंड स्टैटिक स्थिर नहीं है, बट इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, बल्कि यह जीवित है और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है भव्य, यह पहले से ज़्यादा भव्य हो गया है। ही मीन्स टू से दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज नॉट डेड। उनके कहने का अर्थ ये हुआ, उनके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह मरा नहीं है, इज नॉट डेड। ये अभी भी क्या है? मतलब जारी है, ये अभी भी जारी है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास मरा हुआ नहीं है, बल्कि ये जीवित है और पहले से ज़्यादा भव्य है। आगे उन्होंने कहा, ही सेज डैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। चैप्टर देखिए, चैप्टर का निचोड़ है, ये समरी है। उन्होंने कहा, ही सेज डैट, वे कहते हैं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा जो है वह राष्ट्रीय उद्देश्यों को पाने के लिए एक मुख्य औजार है। शिक्षा के बिना राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। मतलब जब तक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, राष्ट्र की गुणवत्ता का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ही आस्क अस टू वर्क हार्ट एंड सोल टू मेक द फ्यूचर ऑफ द नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और वह हम लोगों से भी कहते हैं कि इस राष्ट्र के भविष्य को सुंदर और जो है चमकीला बनाने के लिए दिल लगा के काम करें।
आगे क्या कहते हैं देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल बिकॉज इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट एंड इट्स पीपल आर स्टिल फॉलोइंग दैट पास्ट। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र कहते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, लोग यहाँ के प्राचीन है लेकिन ये युवा राष्ट्र है। मतलब प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र का मतलब क्या है? बिकॉज क्योंकि इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट, इंडिया का, भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है एंड इट्स पीपल आर स्टिल फॉलोइंग दैट पास्ट, और इसके लोग अभी भी उस इतिहास का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब पालन कर रहे हैं। ही फर्दर सेज डैट पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेस। उन्होंने आगे कहा कि जो शक्ति का इस्तेमाल है वह नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? नैतिक उद्देश्यों के लिए। आगे इन्होंने कहा, ही मीन्स टू से डैट नेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। उनके कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्र को मतलब एक शक्ति के संगठन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, शक्ति के संगठन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक नैतिक जो है संगठन के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। देयरफॉर द स्पीच इज वेरी इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिव। और इसीलिए यह जो भाषण है वह बहुत ही प्रेरणादायी है और इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिससे हम कुछ सीखें, जिससे हमको कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हो। तो इसीलिए यह भाषण जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेरणादायी है और दिशा निर्देश देने वाली है। मतलब हम इस भाषण से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें भारत के प्रति कैसा सोच रखना चाहिए। तो बहुत ही बेहतर समरी था ये। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने यह समरी जो है अमित सर से पढ़ा, और अमित सर जो है 12th का अंग्रेजी और हिंदी की संपूर्ण तैयारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। अगर आपको और कोई सहयोग चाहिए तो आप जो है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैंने दे दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है आप आइए और PDF नोट्स और मटेरियल भी आपको मिलेगा। इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये सेवा है सभी के लिए। धन्यवाद।